स्वागत है दोस्तों एक बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई इंसान हाई राइज बिल्डिंग में रहने के लिए जाता है और जब भी सोचता है कि वो फ्लैट ले हाई राइज बिल्डिंग में, तो पहला सवाल उसके मन में ये होता है कि यार अगर भूकंप आया तो उसका क्या होगा। तो इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कैसे बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है और क्या उसका बिहेवियर होता है जब भूकंप आता है। अभी ताज़ा भूकंप म्यांमार में आया है, तो इसमें आपने दो चीज़ें देखी होगी। एक तो ये कि जो जितने भी पुराने मंदिर मठ जो भी थे, चाहे वो एक स्टोरी, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी थे, वो सब तहस नहस हो गए। और एक तरफ आपने ये भी देखा होगा कि एक हाई राइज बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसका सिर्फ आरसीसी का वर्क हुआ था, वो कोलैप्स हो गई। जबकि जो फिनिश्ड बिल्डिंगें थी, जिनके ऊपर टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ था, लेकिन वो बिल्डिंगें कोलैप्स नहीं हुई। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, जब भी कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी उसको डिज़ाइन किया जाता है। जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर बिल्डिंग का लोड भी इंक्लूड होता है। तो लोड के अंदर फुल फिनिश्ड बिल्डिंग का लोड होता है। पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कितना लोड बनेगा, उस लोड के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो उस लोड को जब अर्थक्वेक आता है तो कितना स्वे वो उसको परमिजिबल है कि वो कोलैप्स नहीं होगी। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तब उसका फुल लोड अप्लाई नहीं होता है, और जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो उसका लोड कम होता है। उससे जिस मैग्नीट्यूड के लिए उसको डिज़ाइन किया होता है उसी मैग्नीट्यूड पे वो बिल्डिंग ज़्यादा स्वे हो जाती है, यानी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। जबकि जो फुल फिनिश्ड बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर स्विमिंग पूल था, पानी बाहर चला गया लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई। ये इसका मेन रीज़न होता है। और पुराने मंदिर और जो भी मस्जिद और मठ थे वो कोलैप्स हो गए, क्योंकि वो सारे पुराने ज़माने में बने हुए थे और उनको इंजीनियरिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए वो कोलैप्स हो गए। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में आप रहते हैं तो भूकंप आने पे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और आपको डर लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोलैप्स वो बिल्डिंग होगी जो स्ट्रक्चर वो डिज़ाइन नहीं किया होगा अर्थक्वेक के लिए, या फिर जो पुराने बने हुए होंगे मकान जो बहुत पुराने बने हुए थे कन्वेंशनल तरीके से, वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो अगर इंडिया में भी ऐसा भूकंप आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी पुराने शहर है जिसमें मकान बने हुए हैं वो पुराने कन्वेंशनल तरीके से बिना कोई इंजीनियरिंग अप्लाई किए हुए, वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। और हाई राइज बिल्डिंग जो इंजीनियर्ड की हुई है और इंजीनियरिंग तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एक तो होता है कि डिज़ाइन तो अपन कर लेते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, लेकिन जब बनाने को जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जो लोग बिल्डर लोग होते हैं वो सरिया खा जाते हैं और स्ट्रक्चर उसका वीक कर देते हैं। ये भी मेन रीज़न होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल भी एक मेन होता है। अगर बिल्डिंग बनाते हो क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान नहीं रहेगा तो आपकी बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है।